हूँ आपको, बताइए। ये आप जो दिखा रहे हो ITR की कॉपी, मैं बता रहा हूँ आपको, देश में G20 सम्मेलन हुआ, उसका रिकॉर्ड हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको, आपके जवान पे होगा कि G20 सम्मेलन हुआ कि नहीं हुआ हमारे देश में। उससे पहले गर्व की 83 बात में है। बता दीजिए। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हो आप, में कितना आए थे? इंडस्ट्री की इंदिरा बात गांधी करते की हो आप, सरकार में इंडस्ट्री की बात करते हो आप, हुआ था कांग्रेस की आपको सरकार आपको पता भी है आंकड़े, आपको आंकड़े पता भी है कि G20 और ये जो 2014 से जो ये सरकार बनी है, तब से लघु उद्योग को कितना बढ़ावा मिला है। नोएडा जैसे शहर में कितनी इंडस्ट्रियां डेवलप हुई है, लोग बंद हो गए। आप ये एंटरप्रेन्योरशिप में बताइए ना, कितने जो है रोजगार बने हैं, कितने रोज बेरोजगार हुए लोग। आप बंद की काउंटिंग करते हो, आप बंद की काउंटिंग करते हो। जो गलत है, गलत को नहीं होने देंगे। आप ये कहोगे ये कांग्रेस की सरकार है और आंख बंद करके काम होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जीएसटी के दायरे में रहोगे, आप जीएसटी के बारे में जानते हो, जीएसटी के दायरे में, तो जीएसटी के दायरे आप जीएसटी के दायरे में रहोगे। आप अगर गलत कार्य करोगे तो आप क्या करते हो, आप गलत कार्य करोगे तो आप कानूनी कार्रवाई में आओगे। आप अगर आप गलत करोगे, आप डरोगे भी नहीं, आप कहोगे मेरे ईडी मत भेजो, आप मेरे यहाँ पे सेल टैक्स वाले ऑफिसर को मत भेजो। क्या है यार, ये क्या है? आप क्या उम्मीद करते हो? एक तरफ तो आप ये भ्रष्ट सरकार बनाना है। 2014 से लेके 2024 के बीच में एक भी आप कोई स्कैम का आरोप लगा पाए? इसीलिए नहीं लगा पाए क्योंकि ऑफिसर्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है। उन्हें आज के डेट में रिश्वत प्यारा नहीं है, रिश्वत प्यारा नहीं है। उन्हें पता है कि सरकार कहीं नहीं जा रही है, हम लोग तो सरकार कहीं नहीं जा रही है, लेकिन हमारी नौकरी चली जाएगी। ये तो आपको पता है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये लूट घसोट की सरकार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। काम ईमानदारी से हो रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी लघु उद्योग हैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उनके नंबर देखो, आंकड़े चाहिए, मैं आपको पर्सनल नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। सरकार अच्छे से काम कर रही है। आपको बेटियों के ये बताइए मुझे, धन्यवाद आभार आपका ये मानने के लिए कि सरकार अच्छे से कार्य कर रही है। नहीं कर रही ना, स्वीकार करने के लिए धन्यवाद आभार आपका। बेटियां क्यों जंतर मंतर में बेटियों को बैठना पड़ रहा है, मुझे बताइए ना। आप ये मणिपुरम की बात करते हो, आप जो है मणिपुरम की, किसानों को बसाया मणिपुरम में, आपका बीजेपी किसको बसाया आपने? मुझे ये बताइए, क्या बात कर रहे हो आप किसानों की बात करते हो, एमएसपी के बारे में। आपको अच्छा बताओ, किसान को आज के डेट में एमएसपी कितनी मिलती है, आपको नहीं पता है? मनीष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान से मुलाकात प्रधानमंत्री को क्या परेशानी आ गई थी? आप बात करते हो मणिपुरम को किसने बसाया? वहाँ पे उनके मैडम बाकी जो परिस्थितियां आई वहाँ पे किसकी वजह से आई? मनीष जी, इससे बड़ी शर्म की बात है। देश पे कर्जा कितना बढ़ा है खड़ी करना विषय नहीं है। कितना कर्जा था? ठीक है सर, ठीक है हेमचंद जी, जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है कि किसानों के लिए अगर बात करें, तमाम फसलों का दाम जो है वो बढ़ाया गया, सालाना 6,000 रुपए जो है वो किसानों को दिया जाता है किसान सम्मान निधि के द्वारा, डाला जाता है। और वो कह रहे हैं कि पारदर्शिता आ गई, पारदर्शिता आ गई, यानी कि जो पहले पैसा मतलब बिचौलियों में चला जाता था, अब वो पैसा सीधा अकाउंट में पहुंच जाता है। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, किसान सम्मान निधि जो है 3 साल से बंद है। किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं जा रहे इन लोगों के। सिलेंडर की सब्सिडी होती वो क्वार्टरली 2,000 रुपए जाते हैं, पैसे नहीं जा रहे। क्वार्टरली 2,000 रुपए जाते हैं, क्वार्टरली 2,000 रुपए जाते हैं हर किसान के खाते में, डिजिटल क्रांति के माध्यम से वापस लेके आ जाते हैं। ये इन लोगों का काम है, बीजेपी आपकी बातों से जनता बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। जिस तरह से 3 चरणों का गलत बोल रहे हैं, आप अवगत नहीं है। आप अगर किसी भी किसान परिवार के संपर्क में होंगे तो हर तिमाही, हर 3 महीने पे 2,000 रुपए उसके खाते में जाते हैं। हर किसान भाई, मुझे दिखा दो ना, ऑन रिकॉर्ड है, किसान का दिखा दो, ऑन रिकॉर्ड है। मैं एक नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिमांशु जी इसकी पड़ताल कर ली जाए और इनको कैसे दिखाया जाए। मजदूर जवान हर 4 महीने पे जाता है, 3 से 4 महीने 2,000 रुपए का मैसेज आता है। मेरे संपर्क में किसान भाई है जिन्होंने एसएमएस दिखाया है, धन्यवाद बोलते हैं मोदी जी का। ये दिखो तिवारी जी, 2,000 रुपए आए हुए, उनके बारे में बताओ मनीष जी, ऐसा नहीं है। डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हो आप। वो कह रहा है कि विकसित भारत का जो संकल्प है कि अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे नंबर पे पहुंचानी है और विकसित भारत देश को बनाना है, इसके लिए मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित भारत पहुंचाना है, उस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए अभी क्या है, 70 साल में मनीष जी से पूछना चाहता हूँ कितना कर्जा हमारे देश पे था और 10 साल में कितना बढ़ा है हमारा कर्जा, मुझे जरा ये बताइए। सन 1947 से 2047 की बात कर रहे हैं हम।
हमारा ये संकल्प है कि 70 सालों का जो रफ्तार रहा है उससे 10 गुनी इन्होंने तेजी से जनता हमें को चलना 5 है। किलो राशन पे छोड़ दिया है, 2047 5 जो किलो राशन है का उठा बाद में लगवा ले विकसित जाएंगे, डायलॉग विकसित लंबा भारत का जो संकल्प है वो पूरा करना है, उसे पूरा करना है। उस रफ्तार को कहीं ना कहीं पे आगे लेके जाना है। उस रफ्तार के दौर में बिल्कुल कांग्रेस का जो समस्या है वो कांग्रेस केवल कांग्रेस बचाना चाहती है, परिवारवाद को बचाना चाहती है। कांग्रेस ये वो बीच में सरकार है आरोप जिसने लगा रहे अपने थे तत्कालीन कि योगी जी नहीं हिमांशु जी रहेंगे, जोशी जी नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। कहाँ गए, आपके कहाँ गए कांग्रेस देश में के कोई नेता, कहाँ पॉलिसी चले है? गए? मुझे बता हमारे दीजिए, भारतीय जनता अडवाणी जी पार्टी कहाँ में हैं तो आज? मोदी इंडिया जी ने भी एक मेट्रो रूल बना स्टेशन दिया, कहाँ बैठा ठीक दिए? है। जो देश हित की बात बता करने दिया। वाले थे, वरुण गांधी जी कहाँ 75 साल बैठा के दिए? बाद जो है कि रिटायर हुए राजीव हैं। गांधी कहाँ बैठा आपके यहाँ दिए? तो आपको परिवारवादी चल रहा है, वंशवादी चल रहा है। काला धन कहीं है नहीं इनके वंशवाद पास, के अलावा जनों कुछ से चल रहा है? नहीं है। जिस दिन आज भी जनता बहुत अच्छे से जवाब दे रही है, आप जो हमें है जनता पे पूर्ण भरोसा है, जनता अवश्य विजयी दिलाएगी। ठीक जनता है की सर, जीत जिस होगी, तरीके से इस बार उत्तर की प्रदेश की होगी। बात करें, एक सेकंड रुक जाइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आज 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उसमें अगर हम देखें सीतापुर, लखीमपुर खीरी जो है, बहराइच और अगर देखा जाए उन्नाव, फर्रुखाबाद, ये तमाम वो सीटें हैं, कानपुर जहां पर वोटिंग हो रही है, कन्नौज, और तमाम ऐसी सीटें हैं जो बहुत चर्चित भी हैं, जिससे जैसे कि लखीमपुर खीरी की बात करें या फिर कन्नौज की बात करें। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है? मैं हेमचंद जी से पहले सवाल लेता हूं, फिर आपके पास भी आता हूं। मनीष जी, हेमचंद जी बताइए, जो 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तमाम सीटें हैं जहां पे आप लोग गठबंधन में हैं, इस बार कैसे देखते हैं इन तमाम सीटों को आप? क्योंकि बीजेपी 80 की बात कर रही है, 80 में 80। देखो बीजेपी का क्या है, बीजेपी तो 400 की जगह सीट भी 500 बना सकती है। दूसरी बात, अभी 24 की पूर्ति हो नहीं पा रही, इन पे 15 की पूर्ति नहीं हो रही, 47 की बातें करते हैं। लेकिन युवा जो जवाब दे रहा है, ये अपनी जो 13 सीटें हैं, उम्मीद इन रख पे के चल मजबूती रहे से हैं, गठबंधन जीत तो के आ हम रहा अपने है। शब्दों को वापस लेते हैं। 500 पार है अब की बार 500 बार। आभार, बीजेपी वालों को तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अग्रिम मैं आपको बता शुभकामनाएं दूं, देने के लिए कुर्सी धन्यवाद। बेचने वाला भी आता है ना, वो भी 400 का वादा करता है, लेकिन 150 में सिमट जाती है। ठीक है, आप इस बार उसकी युवा चर्चा अपने कर लेते हैं जो रोजगार तमाम सीटों पर वोटिंग हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जो तमाम सीटों पर वोटिंग हो रही है उसकी बात कर ली जाए, लखीमपुर खीरी की या फिर जो कानपुर की बात करें, कन्नौज की बात करें, वहां आप लोग की कैसी स्थिति है, ये मैं पूछना चाह रहा हूं हेमचंद जी आपसे। हिमांशु जी, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत महागठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बहुत अच्छे से जीत मिलेगी हमें। जो जनता का रुझान मिल रहा है, हमें प्यार मिल रहा है बहुत ज्यादा, और आने वाले समय में बहुत अच्छे से हम 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके सामने सब चीजें की पोल खुलेगी। ठीक है, आप जवाब दीजिए मनीष जी। जिस तरीके से सुनिए, आज तो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी पे रहेंगे और कल नामांकन भी करने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो एक माहौल बन जाएगा बीजेपी की पूरी तरीके से, मोदी फैक्टर काम आएगा। आपको लगता है मोदी फैक्टर काम आने वाला है? काम नहीं आएगा, क्योंकि एक बात बताइए, सबसे पहला नियम कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या ईडी, इनकम टैक्स हो या प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री जी तो रात को 12 बजे तक रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तो उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। रोडों पे, सभी रोडों पे चले जाइए आज की डेट में, कहां पे जहां पे आचार संहिता लगे वहां भी यूनिपोलों पे प्रधानमंत्री के बोर्ड लगा दिए गए सब जगह से। भाई क्या वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या आचार संहिता, आज चुनाव आयोग कहां चला गया? क्योंकि वो चुनाव आयोग भी इनका फिक्स है, सब सिस्टम इनका बैठा हुआ है। नहीं, लखीमपुर खीरी की बात करें, लखीमपुर खीरी के किसान भूले नहीं है जिस टाइम गाड़ियां किसानों को पेट्रोल पर चढ़ाई गई थी, याद कर लो। वो किसान मोटर्स को जवाब देने का मौका मिला है। अजय मिश्रा ऑफ टॉनी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उन्हीं के बेटे ने किसान धरने पे बैठे थे, उनके ऊपर गाड़ी चलाई। तो किसान मजबूती से वोट मिल रही है, गठबंधन को वोट मिल रही है बहुत अच्छे से, मजबूती से, और विजयी होगा गठबंधन। तो उनपे मुकदमा भी तो चल रहा है, जो वो FIR भी उनपे दर्ज हुई, तमाम केसेस चल रहे हैं, कोर्ट में मामला है, तो बीजेपी तो कह रही है ना कि हमने कार्रवाई किया। हिमांशु जी, ऐसा है ना, कत्ल का फैसला कातिलों के हाथ में, कत्ल का फैसला कातिलों के हवाले। तो ये तो मुकदमा, जेल का मंत्री बाप बैठा है, बेटे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं। जब साथ के साथ आपको एक बात बताइए, मुकदमा क्या करेगा? जब सामने एविडेंस है, सामने गाड़ी चढ़ाई जा रही है, तो उस पर जेल में डाला इन्होंने। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दखल राजी हुई, तब वहां से जाकर उनको जेल में डालना पड़ा है। वो भी दिखावटी काम करते हैं ये लोग से। महोदय को सिर्फ इन लोगों को नहीं आ रहा है, महोदय को ये अवगत नहीं है कि अभी एक शराब के घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने उठा लिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन्हें ईडी ने बरी कर दिया। ईडी ने पूरा अपनी जोर लगाई कि भैया ये तो गलत आदमी है, इन्हें बाहर नहीं जाना है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कमजोर पड़ी और केजरीवाल जी बाहर निकल के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप गठबंधन की बात करते हो,
आपको मैं एक झांकी दिखाना चाहता हूं। वही अरविंद केजरीवाल जी जहां इंडिया गठबंधन की हुंकार भर रहे हैं, जो बेल पे छूट के आए हैं, जो निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, वहीं एक तरफ आप बात करते हो लखीमपुरी की केस के ऊपर, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है। यहां आप बोलोगे न्याय हुआ, वहां बोलोगे कि वहां सरकार जो है कि कातिल का फैसला सरकार के हाथ में है। ये बहुत ही गलत नहीं, है। आप कह रहे हो न्यायिक विषय कोर्ट में होती है। मैं अब गठबंधन की बात करता हूं, आप सुनिएगा जरा 2 मिनट सुनिएगा। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते हो, अरविंद केजरीवाल जी के हमने भाषण सुने कि छूटते ही मैं सीधे भाई बहनों आपके बीच में आया और अपनी इंडिया गठबंधन के ऊपर जो है कि हुंकार भरना शुरू किया। काहे का गठबंधन? पंजाब में तो आप अकेले लड़ रहे हो, वहां गठबंधन को तो आपने छोड़ दिया। जहां आपको लगता है कि हमारी सीटें नहीं निकल रही है, वहां गठबंधन हो गया आपका। ये कैसा गठबंधन चल रहा है? आपको शर्म नहीं आती ऐसे गठबंधन करते हुए? बोलना चाहिए ना कि भाई पंजाब में भी आप कैसे लड़ोगे अकेले? पंजाब में सीटें क्यों नहीं दोगे आप हमें? ये मुस्कुराहट आपकी बता रही कि ये दर्द आपको पता है क्या आप मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या समझना चाह रहे हो आप? आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा गठबंधन है भाई? कंधे पे हाथ मत, जहां मुझे दिक्कत है वहां तुम्हारे कंधे पे हाथ, जहां मुझे दिक्कत नहीं है वहां तू घर से बाहर। वही गठबंधन है शीला दीक्षित जी को, वही गठबंधन है, उसी दिल्ली से आपको निधारत कर दिया। उसी दिल्ली से शीला दीक्षित जी को जो है कि कांग्रेस का निस्त नाबूद कर दिया। आज वही अरविंद केजरीवाल के साथ में गठबंधन करके घूम रहे हो आप। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ मनीष जी, मैं आपकी बात का सम्मान करना पड़ेगा जी, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, करना पड़ेगा। वही आप पंजाब को नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ आके इंडिया गठबंधन की गाना गाते हैं। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सीना ठोक के, हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी थे, मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। आपका प्रधानमंत्री एक बात बताइए, अभी कौन है? ममता बनर्जी जी? कौन है? राहुल गांधी जी या मनमोहन जी को लेके आओगे दोबारा? अरे कौन बनेगा? किस मनीष जी क्यों वोट दें हम आपको? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ, जवाब ले लेते हैं, बोलिए मनीष जी। जो आपके नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अपमानित शब्द बोले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। बताइए ना, वही नीतीश कुमार है, हमारे देश चौधरी देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। लखीमपुर खीरी में जाने से डंडे बजवाए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, डंडे बजवाए थे। लेकिन आपको हमारे कैंडिडेट मोदी जी है, आपको नीतीश कुमार से भी गठबंधन करना पड़ा, इसलिए आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आपको हार निश्चित है, इसमें कोई जवाब नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। कौन है आपके चेहरा? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए? रिटायर हो गए? अडवाणी जी क्या देश के नेता नहीं है? मुरली मनोहर रिटायर हो गए? कहाँ खत्म, सबको साइड लगा दिया, सबको साइड। रिटायर हो गए? साइड नहीं लगा दिया, रिटायर हुए। वो तो मुरली मनोहर जोशी जी भी रिटायर हो गए, वरुण गांधी भी रिटायर हो गए। जो देश हित में बात करता है वो आपका रिटायर। अच्छा, आपका पेंशन पॉलिसी भी है, आपके यहाँ पेंशन पॉलिसी भी है? जी जी मनीष जी, आपके यहाँ पे जनता बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। आपको अवगत होना चाहिए सन 2014 के बाद उन्होंने जो बताइए जो नियमावली बनाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसमें 75 वर्ष के बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। 73 साल के प्रधानमंत्री हैं, वो 47 में करेंगे हैं? और अभी आप बोल रहे हो ना 75 साल के बाद रिटायर कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री कौन होगा फिर? आप बताइए ना मुझे इस बात को। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं, आप 73 साल के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, 75 में आप रिटायर कर रहे हो, तो 47 की बात कर रहे हो। मनीष जी, सोच समझ के बात कीजिए थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी की, अरे हेमचंद जी, विषय को बड़ा गंभीरता से लेने का विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 2047 है, ये हमारे अटल जी की कही हुई शब्दावली है कि एक समय होगा जब भारतीय जनता पार्टी का जो है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात चलेगी। सन 1947 से लेके आज तक हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। 2047 में हमारा देश विकसित होगा। हमारा ये संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प।